जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में ना हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे भारत की 10 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं, 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता है हमारे भारत में काफ़ी नदियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें जो टॉप 10 रिवर्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम परस्पेक्टिव से, और इससे क्वेश्चन भी आता है। और ये भी पता होना चाहिए कौन सी जो नदी है किसकी कितनी लंबाई है, कौन मतलब कौन से ऑर्डर पे है। ठीक, तो हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं, मैप से समझेंगे हर चीज ताकि आपको समझ में आए। देखिए, 10वें नंबर पे आती है आपकी तापी रिवर। ठीक है, कौन सी तापी नदी आती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। अभी मैप में भी दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। अगर मैं ऐसे मैप में बना के दिखाऊं तो तापी आपको जो है सेंट्रल इंडिया में ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये आपका पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब इस मैप में देखिए, इस मैप में आपको दिख रहा होगा ये जहाँ पे ये नर्मदा रिवर दिखी, ठीक, नर्मदा के नीचे आपको दिखेगी तापी, तो ये है आपकी तापी। ठीक है, बैतूल जिले से निकलती है, जाके अरब सागर अरेबियन सी में जाके गिर जाती है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो 10वें नंबर पे आती है आपकी तापी। ठीक, 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे है आपकी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी है आपकी साउथ इंडिया की एक रिवर। तो कावेरी को हम देखेंगे, देखो ये आपको दिख रही होगी कावेरी, कावेरी भी बोल सकते हो कावेरी। ठीक, देखो ये जो है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके वेस्टर्न घाट से। कहाँ से, पश्चिम घाट से। और ये कहाँ गिरती जाके, जैसे मान लो इसमें मैप में दिखाऊं मैं, तो ये ऐसे जा रही है, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ये ऐसे जाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है कौन सी, कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। अब एक चीज और ध्यान करो, देखो कावेरी नदी जो है आपको दिख रहा होगा, कर्नाटका तमिलनाडु से दोनों से बहते हुए जा रही है। तो इस वजह से ना इनका जो ये है डिस्प्यूट बहुत बड़ा है, किसके किसके बीच में, आपका तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी नदी के पानी को लेके ना बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है। तो 9th नंबर पे आती है आपकी कावेरी नदी। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं, 8वें नंबर पे है आपकी महानदी। इसकी लंबाई कितनी है, 890 किलोमीटर। ठीक है, हम सिर्फ नदी की बात कर रहे हैं, उसकी जो जैसे जो मेन आपकी रिवर है, जैसे गंगा, उसकी सहायक नदी यमुना, उसकी अलग से बात करेंगे। ठीक है, वो भी अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम सिर्फ जो रिवर्स की बात करें, जो रिवर है, सहायक नदियों के बारे में बात नहीं कर रहे। तो महानदी लंबाई कितनी है, 890 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपके छत्तीसगढ़ से। ठीक, इसमें अगर मैप में देखें, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे अगर देखें तो ये आपकी महानदी ये जाएगी। ठीक, अब आ जाओ मैप में देखते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा महानदी ये। ठीक, महानदी तो कौन से नंबर पे आती है, 8वें नंबर पे आती है महानदी। और कहाँ जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। एक इस पे बहुत बड़ा डैम भी बन रखा है, हीराकुड डैम। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो, तो क्या क्या बात कर ली, तापी, कावेरी, फिर आपकी महानदी हो गई। फिर 7वें नंबर पे आपकी ब्रह्मपुत्रा। अब आप कहोगे भैया नहीं, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई तो बहुत बड़ी है, मतलब ब्रह्मपुत्रा लेंथ में तो हम लोग सुनते हैं कि गंगा से बड़ी है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि हमारे भारत में जो नदी है उनकी लंबाई के मामले में उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र ऐसे मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, लेकिन भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर के लिए बहती है। ठीक है, कितना, 916 किलोमीटर। और इसका जो 8वीं वाली थी महानदी, वो 890 किलोमीटर, इसीलिए ब्रह्मपुत्र आएगी आपके 7वें नंबर पे। टोटल लंबाई ब्रह्मपुत्र की है ये आपकी 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र निकलती है आपके तिब्बत से, फिर यहाँ से एक पहाड़ है नामचा बरवा, घूमती हुई भारत में एंटर होती है, फिर बांग्लादेश जो है चली जाती है जमुना नाम से। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, जो जितना समय भारत में बह रही है, 916 किलोमीटर, 7वें नंबर पे आ रही। ठीक है, अब आ जाओ ये मैप में देखो, देखो यहाँ से ये निकल ली है, तिब्बत में बोलते हैं यार्लुंग सांगपो। ठीक है, यार्लुंग सांगपो, तो यहाँ से एकदम से टर्न लिए, फिर ये आगे आगे बढ़ बढ़ के चली गई बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से फिर पद्मा से मिलके आगे जाती है। ठीक है, फिर मेघना बन जाता है, वो तो चलो कभी और बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र कौन से, 7वें नंबर पे। ठीक,
इसके बाद बात करें, छठे नंबर पे है इंडस रिवर, सिंधु नदी। अब जैसा ब्रह्मपुत्र का हाल है वैसे ही सिंधु नदी का भी हाल है। आपकी जो इंडस रिवर है इसकी जो टोटल लंबाई है ना, बहुत बड़ी रिवर है, 3180 किलोमीटर। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए ब्रह्मपुत्रा से भी बहुत बड़ी है ये नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर है और इंडस है आपकी 3180 किलोमीटर। लेकिन भारत में भैया, भारत में ये सिर्फ बहती है 1114 किलोमीटर के लिए, 1114 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इंडस जो ये भी आपके तिब्बत से निकलती है, ये जा रही फिर कहाँ चली जाती है, ये आपकी पाकिस्तान चली जाती है। मेजर पोर्शन जो है ये सिंधु नदी जो है ये आपके पाकिस्तान में आपको बहते हुए दिखेगी, ठीक है। देखो ये इंडस निकलती हुई आ रही है, ठीक, फिर चली गई इधर पाकिस्तान यहाँ से, और पूरा अरब सागर में जाके गिरेगी, पूरा पाकिस्तान को कवर करते हुए, ठीक है। तो इंडस जो है आपके कौन से नंबर पे हो गई, इंडस हो गई आपके छठे नंबर पे। पांचवें नंबर पे है नर्मदा नदी, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। और ये भी कहाँ से बहती, ये मतलब कहाँ से आपका ओरिजिन है, सोर्स है, ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे समझो ये नर्मदा जा रही है और ये जो है इसी के नीचे तापी है, ठीक है। तो कहाँ जाके गिरेगी, अरब सागर में जाके, ठीक है। तो ये देखो नर्मदा नदी ये जाती है, ठीक, अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो चलो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फिर चौथे नंबर पे बात करें तो यमुना नदी। यमुना कहाँ से निकल रही, यमुनोत्री से, ठीक, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें इधर, ये गंगा आ रही है और गंगा की पैरेलल आती है यमुना, और कहाँ आके मिल जाती है, प्रयागराज में। तो ये यमुना चौथे नंबर पे यमुना आ रही, कितने किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो यमुना जो आ रही है 1300, एक सेकंड कितना होता है, 1376 किलोमीटर। अब हम देखेंगे टॉप 3 रिवर्स के बारे में, ठीक। तो तीसरे नंबर पे आपकी कृष्णा नदी, ये साउथ इंडिया की रिवर है और कितनी इसकी लंबाई, 1400 किलोमीटर। साउथ इंडिया की एक चीज ध्यान रख लो, इधर आपको दिखेगी महानदी, फिर दिखती है आपको गोदावरी, फिर दिखती है आपको कृष्णा, ऑर्डर भी ध्यान होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, और फिर है आपकी कावेरी, ठीक है। तो कृष्णा नदी पश्चिम घाट से निकलेगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी, 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखो कृष्णा रिवर ये जा रही, काफी देखो लंबाई दिखेगी, ठीक है, समझे। और अगर हिस्ट्री पढ़िए तो कृष्णा नदी के दक्षिण में इतना पूरा रीजन किसके पास था, वो विजयनगर एम्पायर होता था कृष्णा नदी के दक्षिण में, ठीक। तो कृष्णा हो गई। फिर हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। तो सबसे सेकंड नंबर पे है भारत में लंबाई गोदावरी नदी की, कितनी है लेंथ इसकी, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान कर लो, गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी देखेंगे तो आप इसको देखो मैप में भी आपको समझ में आएगा, काफी लंबी यहाँ से निकल ली है। अच्छा कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और कुंभ मेला भी गोदावरी नदी किनारे होता है। कुंभ मेला आपको वैसे पता होगा 4 जगहों पे होता है, कौन कौन सा, एक हो गया आपका गंगा नदी किनारे प्रयागराज, गंगा नदी हरिद्वार, फिर उज्जैन में शिप्रा नदी, और आपका नासिक में गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी निकली नासिक से और कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी। देखो ये गोदावरी जो है पूरा जा रही है, काफी देखो लंबी रिवर आपको दिखेगी भी मैप के मामले में। और फिर पहले नंबर पे है हमारी गंगा, ठीक है, माँ गंगा, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे धर्म के लिए, मतलब हिंदू धर्म के लिए जो है काफी ये इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, ठीक। कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले नंबर पे लेंथ के मामले में भारत में किसकी लेंथ कितनी है, वो गंगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लें कि भैया ये बताओ ओवरऑल पूरे एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस में, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ी नदी है आपकी सिंधु नदी, इंडस, फिर है आपकी ब्रह्मपुत्र, फिर है आपकी गंगा। लेकिन भारत में जो बह रही है, भारत में बहते हुए फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आपकी गौमुख से, भागीरथी, अलकनंदा निकलती मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। ऐसे समझो अगर हम बात करें, देखो गंगा नदी आ रही है, ठीक, यहाँ पे है फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज, यहाँ से 2 शाखाएं बढ़ती हैं, एक जाती है आपका इंडिया में रहती है जिसको हम हुगली बोलते हैं, एक चली जाती है आपके बांग्लादेश जो है पद्मा, और ऊपर से वहीं से ब्रह्मपुत्र आ रही है, बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना, ब्रह्मपुत्र का। ये दोनों मिलती है जिस पॉइंट में, उसके आगे जो नदी बनेगी वो हो जाती है आपकी मेघना। तो ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट था आप सबके एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट नंबर पे गंगा।
तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ साथ में हमारा यूपी बीसीएस का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया, 2024 का आरओ का भी कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।